सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार लगा है। रत्न जड़ित स्वर्ण राज सिंहासन पर महाराज विराजमान हैं और विशाल महायज्ञ के लिए आमंत्रित सामंतगण, राज्य के प्रधान कर्मचारी और यथा योग्य अतिथि उनके समक्ष आसीन हैं। प्रथा के अनुसार ये सभा महायज्ञ के बाद दर्शन और नीति शास्त्र पर तर्क वितर्क करने के लिए एकत्रित हुई है। बात चल रही थी कि मनुष्य स्वतंत्र विचार वाला प्राणी होते हुए भी परिस्थितियों का दास है। बात चल रही थी कि मनुष्य स्वतंत्र विचार वाला प्राणी होते हुए भी परिस्थितियों का दास है। अच्छा जी। अर्थात जो कुछ भी हमारी आंखों के सामने है वही सत्य है और वही नित्य है। चित्रलेखा, जो कि एक अद्वितीय सुंदरी और नर्तकी हैं, प्रेम की विशेषता बताते हुए कहती हैं कि इस परिवर्तनशील संसार में किसी भी चीज का बदल जाना स्वाभाविक है। तो फिर अर्थात प्रेम परिवर्तनशील है, क्योंकि प्रकृति के नियमों में परिवर्तन होना आवश्यक है और प्रेम भी तो उसी प्रकृति का एक भाव है। तो फिर प्रेम का भी परिवर्तित होना स्वाभाविक है। चित्रलेखा की इस बात का विरोधाभासी प्रत्युत्तर देते हुए बीजगुप्त, जो कि चित्रलेखा के प्रेमी हैं, वो कहते हैं कि है सुंदरी, प्रेम और वासना में भेद है। प्रेम का संबंध आत्मा से है, प्रकृति से नहीं। जिस भी वस्तु का संबंध प्रकृति से है वह केवल वासना है और वासना का लक्ष्य ये शरीर है, जबकि प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। और ये जो तुमने परिवर्तन की बात कही है, तो तुम भूल रही हो शायद कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आत्मा का नहीं। बल्कि आत्मा का संबंध तो अमर है। वासना क्षणिक है, जो कि पागलपन और उन्माद के साथ ही दूर हो जाती है, जबकि प्रेम एक गंभीर भाव है। और अब है